cannot clear our debt for all what the Lord has done for us. संपूर्ण अनंत काल तक भी हम परमेश्वर ने जो हमारे पक्ष किया है उसका कर्ज को हम चुका नहीं पाएंगे. Now, shall you turn to John's Gospel and chapter 21? यूहन्ना की इंजील उसके 21 अध्याय से देखेंगे. John's Gospel, chapter 21. यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय. We will read verses 15, 16, and 17 all together. 15, 16 और 17 पद को सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. John's Gospel, chapter 21, verses 15 to 17. यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय 15, 16 और 17 पद को सब एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे. So भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा. उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर. 17 पद. उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा. प्रार्थना करेंगे. Loving Heavenly Father, प्रेम ईश्वर के पिता, we thank and praise you for these 3 days of fellowship and gatherings you have granted to us here in Delhi and around. धन्यवाद देते हैं तीनों दिनों के प्रभु इस सेवा के लिए जो आपने विश्वासियों को, जो दिल्ली और आसपास के लोगों को है, उनको दी है. We thank you again and again for your good pleasure in establishing thy work in these areas. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको ये जो अच्छा लगा कि आपने अपने कार्य को तमाम स्थानों में आपने खड़ा किया. Thank you for undertaking for the care and the need of the flock here. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रियजनों की आवश्यकताओं को आपने इस स्थान पर पूरा किया है. We thank you, Lord, for the burden you have given to our dear ones to pray and have these 3 days of gatherings. धन्यवाद देते हैं प्रियजनों को, आपने बोझ दिया कि प्रार्थना के प्रसाद इन 3 दिनों की सेवा का आयोजन कर सके. The church also has been praying for these days. और कलीसिया भी इस दिन के लिए प्रार्थना कर रहे थे. Lord, in answer to the prayers, these 3 days have been set apart for us to meet together in this premises, fellowship together, sit around at thy feet and hear your word. प्रार्थना के कारण प्रभु आपने 3 दिनों की सेवकाई को आयोजन करने में मदद किया कि हम इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठे हों और इन दिनों को अलग करें ताकि हम आपके चरणों में बैठ करके आपके बहुमूल्य वचन को प्रभु संगति में सुन सकें. Thank you for all those who could come from far and near. जितने लोग बहुत दूर से और नजदीकी से प्रभु आ सके हैं. Thank you for the journeying mercies granted to them. जो आपने प्रभु उनको सुरक्षित यात्रा करके हम पहुंचने में मदद किया, आभार है. And we pray, Lord, these 3 days may be days of spiritual enrichment and strength. हमारी प्रार्थना प्रभु ये तीनों दिन आत्मिक प्रभु उन्नति और बलवंत होने का कारण बने. Lord, as we've been praying, thank you for the theme on which we could meditate you have given unto us. धन्यवाद दें प्रभु जो आपने मुख्य विषय हमको दिया जिसके ऊपर हम मनन करें. Speak to us, O Lord, through this precious and short theme. प्यारे प्रभु इस थोड़े से समय पर जो मनन करते हैं हमारे लिए आशीष का Now कारण. in the first session also, that will make our time profitable and edifying. इस बाइबल अध्ययन के पहले सेशन को भी प्रभु आप हमारे लिए आशीष का कारण बनाएं. Thank you for the short time we could spend to express our gratitude for this day being observed as Good Friday, for the good that you have done through your Son in our lives. धन्यवाद दें प्रभु आपने अपने पुत्र के द्वारा आज के दिन को हम सबों के लिए एक सुंदर आशीष का दिन बनाया है, उसको हम स्मरण कर सके और आपको स्तुति कर सके. थोड़ी देर के लिए धन्यवाद देते हैं. Pray for our dear children gathering separately. Pray that thou will also anoint the Sunday school teachers and use them in their midst. जो बच्चे प्रभु अलग से इकट्ठे हुए हैं आप शिक्षकों को भी प्रभु मदद करें, आपके अनुग्रह से बच्चे सीख सकें. Make our time profitable and edifying. और हमारे समय को प्रभु हम सबों के लिए आशीष का कारण बनाएं. Grant your grace, O Lord, in conveying your word and in translating your word, and above all, to receive and understand your word. आपके अनुग्रह में प्रभु अपने आप को देते हैं कि हम आपके उस अनुग्रह के वचन को सुन सकें, प्राप्त कर सकें, उसको अनुकरण कर सकें, आशीष पा सकें. We ask all this with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में मांगते हैं. Amen. आमीन.
As we have been praying for these 3 days of meetings, तीनों दिन की सभाओं के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। we were asking the Lord if the Lord would give us a theme on which we could meditate. हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें कुछ खास विषय दें जिसके ऊपर हम अपनी सभाओं में मनन करें। And the Lord in His grace and favor gave us a theme. और प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमको एक विषय दिया। We find that in this portion that we read together, जो भाग अभी हमने एक साथ मिलकर पढ़ा उसको हम देखते हैं। John's Gospel, chapter 21, यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय and verse 17. 17 पद। In fact, this is being repeated in verse 15 and 16 also, 15 और 16 पद में भी ये दोहराया गया है, but we have taken it from verse 17. पर 17 पद से इस विषय को लिया है। He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? और तीसरी बार उसने शमौन से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? Notice these words, lovest thou me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? This is the theme the Lord has given to us, upon which we are going to be meditating today, tomorrow, and day after. ये विषय है प्रभु ने जो हमको दी है कि आज, कल और तीसरे दिन हम इसके ऊपर अध्ययन करें। Now, as we know and read here, these are the words that the Lord Jesus, as a question, asked his disciple Peter. ये वो शब्द हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले पतरस को एक सवाल के रूप में उससे किया। And he is repeating it 3 times. 3 बार उसको दोहराता है सवाल को। The Lord had a purpose in repeating this question. प्रभु का एक उद्देश्य था कि इस प्रश्न को बार-बार उससे किया। Now, in the Greek language, यूनानी भाषा में this is not just one word love that we have it in English that is used. हाँ, अंग्रेजी में जो एक शब्द प्रेम, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर यूनानी भाषा में। Yeah, in India also the same word. हिंदी में भी एक ही शब्द, And in our Telugu also there is one word, prema. तेलुगु में भी एक ही शब्द है। But in Greek, there are different words with different meanings. यूनानी में भाषा में अलग-अलग शब्द हैं इस प्रेम के लिए। As regards the word love, लेकिन जो शब्द प्रेम है, 3 such words are found in the Greek language. यूनानी भाषा में 3 इसके अर्थ हैं। One is storge. एक है टॉर्गे, Storge. स्टॉर्गे, It is storge love. स्टॉर्गे प्रेम है। Then secondly, दूसरा है another word, similar word is filio love. फिलियोल है दूसरा शब्द प्रेम का। And then thirdly, तीसरा है, another word it comes, it is called as agape love. और तीसरा है अगापे लव। We are all familiar with this word agape. हम सब के सब इस अगापे के शब्द से परिचय है। There are some institutions called as agape institution or Bible institute. कुछ संस्थान जो बाइबल के हैं उनका नाम भी अगापे रखा है। And also we sing in our songs about agape love. और अपने गीतों में भी कहीं पर अगापे प्रेम का There's also another word for love in Greek. यूनानी भाषा में एक और शब्द है, It is called as eros. वो है इरोस। Eros now is not a good term. वो अच्छा शब्द तो नहीं है। It speaks about a romantic love. हाँ, वो रोमांटिक प्यार के विषय में है। So in the Greek language, 4 words are used for this one word in English, love. यूनानी भाषा में इस प्रेम के शब्द के 4 अलग-अलग अर्थ के शब्द हैं, लेकिन अंग्रेजी में केवल एक शब्द है। But when the Lord asked Peter, लेकिन जब प्रभु ने पतरस से पूछा, it was about 2 types of love that the Lord wanted from Peter. 2 किस्म का प्यार परमेश्वर पतरस से चाहता था। That is why he said, lovest thou me? इसलिए वो कहता है, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? Lovest thou me? क्या मुझसे प्रीति रखता है? And again, lovest thou me, he says. तीसरी बार फिर कहता है, क्या मुझसे प्रीति रखता है? What are these 3 words of love? ये 3 बार-बार ये शब्द प्रीति का क्या अर्थ है? First of all, पहली बात, it is called as storge love. इसको स्टार के लव बोलते हैं। Why we are taking this theme is, हमने इस विषय को क्यों मुख्य विषय बनाया है? as we are looking around in among the believers, विश्वासियों के भीतर हम देखते हैं चारों we are तरफ seeing how the love of many is waxing cold. बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। And many times you also pray, Lord, we have lost the first love. कई बार हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। Instead of the love increasing among the believers, it is decreasing. विश्वासियों में प्रेम बढ़ते जाने के बजाय घटता जा रहा है। Even when I examine myself, मैं जब अपने आप को जांच कर देखता the हूँ, way I used to love the Lord when I was born again, जब मैंने उद्धार पाया जिस रीति से प्रभु से प्रेम रखता when I था, was full of zeal for the Lord with love, जब प्रभु के लिए बहुत जलन था, प्रेम था, that measure, that level of love is not to be found.
वो जो पहला सा जो प्रेम था आज मेरे जीवन में वर्तमान नहीं है। But the Lord's desire is, लेकिन प्रभु की इच्छा है, more than anything else, He wants us to love Him. किसी और चीज से बढ़कर प्रभु चाहता है कि हमारा उसके प्रति प्रेम हो। He's not demanding anything else from us. वो हमसे और कुछ नहीं चाहता। Now, when it came to Peter, जब पतरस की बारी आई, he was wanting to ascertain, make sure that Peter was loving him. वो इस बात को निश्चय करना चाहता था कि पतरस उससे प्रेम रखता है। Now, what are these words of love that the Lord used here? जब प्रभु ने इन शब्दों, कौन से शब्दों को प्रेम के जिसका अर्थ है, When you read this portion in the Greek, जब यूनानी भाषा में इसको पढ़ते हैं, there are two types of love the Lord is using for Peter here. पतरस के दो किस्म के प्रेम के शब्दों का इस्तेमाल करता है। They are storge love स्टोर्गे लव है, and not storge love, they are filio love and agape love. फिलियो लव है, अगापे लव है। We mentioned about these three types of love. हमने तीन किस्म के प्रेम के विषय में बताया। First of all, storge love. सबसे पहले स्टोर्गे लव। What is the storge love? स्टोर्गे जो शब्द प्रेम का Storge love is a parental love. हाँ, ये है माता पिता का जो प्रेम है। The love with which parents love their children. माँ बाप जिस प्रेम से बच्चों से प्रेम रखते For हैं। example, we have it in the same chapter, John's Gospel, chapter 21. योना की जो लिखित अध्याय देखते हैं, We see in verse 5, 5 पद हम पढ़ते हैं। we are all aware of the incident that took place, हम सब इस उदाहरण को जानते हैं। how Peter and 6 other disciples, they went for fishing. पतरस और उसके 6 चेले एक साथ मछली पकड़ने चले गए। And the whole night they toiled, but they got nothing. सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला। And in the morning, भोर को the Lord Jesus came to them. प्रभु यीशु उनके पास आया। And who is he? Who is he? कौन है? The Lord Jesus is none other than the master of his disciples. जो चेलों का स्वामी है वो स्वयं है। So when he saw this, जब उसने इसको देखा he should have got angry तो गुस्सा आना, because the Lord had told him, प्रभु ने उनसे कहा, I'm going to Galilee, मैं गलील की ओर जा रहा हूँ, come and meet me there. आकर के मुझसे वहां मिलना। The Lord wanted to spend his time with his disciples. प्रभु अपने चेलों के साथ समय बिताना चाहता है। Now what are these disciples doing? चेले यहाँ क्या कर रहे हैं? They forgot about the Lord. प्रभु को भूल गए। They forgot about the commission the Lord gave them. जो परमेश्वर उनको काम सौंपा था उसको भूल गए। The Lord, they forgot the desire the Lord expressed toward them. जो इच्छा प्रभु ने अपनी प्रकट की चेलों को उसको भूल गए। And they all, 6 of them together, they have gone away for fishing. चेले 6 लोग एक साथ मिल करके मछली पकड़ने निकल And गए। the whole night they caught nothing. सारी रात मेहनत करके कुछ नहीं मिला। So when the morning came, भोर जब आया, if I was there in the place of the Lord Jesus, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह की जगह होता, I would have ridiculed them. मैं उनको जो है I would have made fun of them. उनका मजाक किया होगा। Oh dear fisherman, अरे सारे मछुआरे, you are established fisherman. तुम तो बहुत पुराने Wow. मछुआरे How हो। many fish did you catch? तुमने कितने मछली पकड़े? Where did you go for fishing? कहाँ गए थे मछली पकड़ने? I would have tried to put them to shame. उनको मैं शर्मिंदा करता। Or otherwise, नहीं तो as a master, I could have also got angry with them. स्वामी होने के कारण मैं उनके ऊपर नाराज हो There is सकता था। nothing wrong. तो कोई गलत बात नहीं Instead है। of being involved in the Lord's work and the Lord's business, प्रभु की सेवा में, प्रभु के काम में लगे रहने के बजाय they have forsaken their call, अपने बुलाहट को छोड़ दिया, they have forsaken their vision, दर्शन को खो बैठे, they have forsaken what their task was, जिस काम के लिए उनको सौंपा गया था उसको भूल गए, and forgot everything and went away for fishing. सब कुछ भूल करके मछली पकड़ने निकल So गए। our Lord could have got angry with them, हमारा प्रभु उनके ऊपर नाराज हो सकता था, but the Lord is not doing that. प्रभु ऐसा नहीं करता है। And see how he addresses them in verse 5. 5 पद में देखिए कैसे कहता है उसको। John's Gospel, chapter 21, यूहन्ना 21 में 5 पद and verse 5. 5 पद। Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। Is this not a loving attitude of the Lord? क्या ये हमारे प्रभु का बड़ा प्रेमी स्वभाव नहीं Is है? this not the love of the Lord towards his disciples? क्या प्रभु का ये प्रेम नहीं अपने चेलों के प्रति? No anger,
कोई गुस्सा नहीं, no finding fault, कोई उनको जो है कोई गलती ढूंढना नहीं, no ridiculing or making fun of them. उनका कोई मजाक नहीं उड़ाया, He's not insulting them. उनको जो है निंदा नहीं करता है। See the love he is showing to them. देखिए कैसा प्रेम दिखाता It है, is like a father. पिता के समान है। In Psalm 103, भजन 103 verse 13, 13 पद में we read about the father's attitude and the father's love there. पिता का प्रेम और पिता का जो व्यवहार उसको देखते हैं। What does David say there? वहां पर दाऊद क्या कहता है, As a father pities his children. जैसे पिता अपने बच्चों के ऊपर तरस खाता है, The father, there is a pity from the father. पिता जो है तरस खाता है, He shows kindness and mercy to the children. दया और अनुग्रह दिखाता है। And that is what the father of the prodigal also had shown to the prodigal. यही जो है बड़े बच्चों के जो पिता ने भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम दिखाया। What was that mercy? कैसा वो करना था, When he saw the son coming from a distance, जब उसने दूर से अपने बेटे को आते हुए he देखा, did not boil with anger. गुस्से से उबल नहीं उठा, He was not disappointed looking at this son. निराश नहीं हो बच्चों को देख के, He did not want to disown his son. अपने अपने बच्चों को जो है उसने इनकार नहीं किया। The father's love was so much and so great. पिता का प्रेम इतना अधिक और इतना विशाल था, No, he would not tarry at home. वो घर में नहीं बैठता। As soon as he made sure that it was his son who was coming, जैसे ही उसने दूर से देखा कि उसका पुत्र है, first of all, पहली बार he was looking forward for the return of the son. अपने बच्चे के वापस लौटने का इंतजार कर, That is the father's love. यह है पिता का प्रेम। Even though my son has gone away, आप जानते हो मेरा बालक चला गया, even though I parted all my earnings with my son, सारी संपत्ति अपने बेटे को दे दी, I am not bothered about that money. मुझे उस पैसे की चिंता नहीं, I am not bothered where he has gone and what he has done with that money. मुझे इस बात की चिंता नहीं कि कहाँ चला गया, क्या क्या उसने पैसे। All I am bothered is not that my son must come back. मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मेरा पुत्र वापस लौट आए, Whether it returns in the same condition चाहे उसी हालात में वापस लौटे or even in a better condition या और अच्छे हालात में लौटे or even in a miserable condition, या बहुत दयनीय दशा में my love is sure for him. मेरा प्रेम उसके प्रति बहुत गहरा है। I would not change in my love. मेरा प्रेम में कोई बदलाव नहीं। That is the meaning of the father's love. ये है पिता के प्रेम का अर्थ। And what else he did? और फिर क्या क्या उसने, When the son came in a miserable condition, जब बहुत दयनीय हालत में पुत्र वापस लौटा, when he returned in a very shameful condition, बहुत ही दयनीय हालत में जो वापस लौटा, what did the father do? पिता ने क्या किया, He did not scold him. उसको उसने डांटा He नहीं, did not get angry. उसके ऊपर गुस्सा नहीं हुआ, He did not punish him. उसको दंडित नहीं किया, Instead, बल्कि उसके he बजाय looked at the servants and told them, bring forth the best robe and put it on him. उसने अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा पोशाक ला करके उसको पहनाओ। He did not say, spare one of your garments to him, ये नहीं कहा कि आप अपने में से कोई कपड़ा ले आओ उसके लिए, or go to the market quickly and fetch a garment for ये him. नहीं कि बाजार जाकर के तुरंत उसके लिए कपड़ा ले आओ। No. नहीं, See the father's love. पिता के प्रेम को देखें, See the father's mercy and concern. पिता का दया और प्रेम को देखो। He had kept a robe already for the son. उसने पहले से ही अपने बच्चे के लिए एक वस्त्र तैयार रखा था Whenever he would come, कि जब भी वो वापस in लौटे, whatever condition he may come, चाहे किसी भी हालात में लौटे, as far as he is concerned, he will always give the best for him. जहाँ तक पिता की बात है, मैं सबसे उत्तम अपने पुत्र को दूंगा। That is a father's love. ये है पिता का प्रेम, That is a parental love. ये माता पिता का प्यार है। Now, what is the mother? What about the mother's love? माँ का प्रेम, प्रेम क्या है? You know, mother's love is a sacrificial love. बलिदान वाला प्रेम है माँ। Whatever the child may do, जो कुछ भी बच्चा करता है, however unruly the child may be, चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ बच्चा हो, however stubborn the child may be, चाहे कितना हठीला बच्चा हो, the mother may punish the child also, माँ बच्चे को दंडित भी कर सकती but है। she will not. The child will not be deprived of the mother's love. हाँ, लेकिन बच्चे को जो है माता पिता के प्यार से वंचित नहीं करना। That is why it is called as a parental love. इसलिए कहा जाता है माता पिता का प्यार। So that is the love we see according to the scriptures. वचन के आधार पर इस प्रकार का प्रेम को हम And देखते हैं। the Lord already showed that love to Peter. प्रभु ने पहले से उस प्रेम को पतरस को दिखाया। And now when it came to Peter, जब पतरस की बारी आई, what is he saying? वो क्या कहता है? He is using the agape love
and the filial love to Peter. अगापे का जो प्रेम है और फिलियो का जो प्रेम है उसको इस्तेमाल करता है। Now, what is agape love? अगापे लव क्या है? Agape love is the highest form of love. सबसे उच्च किस्म का प्रेम है। It is the love of God for the fallen man. परमेश्वर का गिरे हुए इंसान के प्रति प्रेम है। And sometimes it could also be the love of a grateful and thankful man toward God. या दूसरे शब्दों में एक आभार प्रकट करने वाला व्यक्ति का, मनुष्य का प्रभु के प्रति जो प्रेम है उसको। And that is why there are some who love the Lord to the extreme. इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। They do not look at themselves. अपने आप को नहीं देखते। They do not care for their अपनी families. चिंता, परिवार की चिंता नहीं They are करते। not bothered about anything else. उन्हें किसी और की चिंता नहीं। They want to love and love the Lord alone. केवल प्रभु से और केवल प्रभु से ही प्रेम करना चाहते Now, हैं। that is what is called as an agape love. यही है अगापे प्रेम। And also in agape love, there is a sacrifice involved. और वहाँ पर एक बलिदान को जो है देखते हैं। And it is also an unconditional love. बिना किसी शर्त का है ये प्रेम। It is a giving love. देने वाला प्रेम। That is the meaning of agape love. अगापे का प्रेम का अर्थ ये है। That is what we see exemplified in the scriptures also. यही हम वचन में भी देखते हैं। In John chapter 3 and verse 16, योहन्ना 3 अध्याय 13 पद में we see the agape love there. अगापे प्रेम को वहाँ देखते हैं। The word of God says, प्रभु वचन कहता है, God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, He loved the world so much इतना अधिक प्रेम किया that God the Father did not love even his own son. कि परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते पुत्र से इतना प्रेम नहीं किया। Now the son is on the one side पुत्र एक तरफ है and the world is on the other side. और दुनिया दूसरी तरफ है। Who is the son? कौन है पुत्र? As we read in John 3:16, योहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, he is the one and only son, the only begotten ये son. मात्र प्रभु का संतान है, पुत्र है. पुत्र है। There is no second son for God the Father. दूसरा पुत्र है नहीं परमेश्वर पिता का। And what about the world? संसार का क्या है? It is a wretched, sinful and wicked world. दुष्ट और पाप से भरा हुआ संसार On है। the one side son is there, एक तरफ पुत्र है, on the other side the world is there. दूसरी तरफ संसार है। Now there is a question. अब प्रश्न है, अब सवाल ये है, whom you would love? तुम किससे प्रेम रखते हो? Who would you love? किससे प्रेम रखोगे? What is the answer of the father? पिता का क्या उत्तर है? Father looks at the son, पिता बेटे की तरफ देखता है, only son, एकलौता पुत्र, loving son, प्रेमी पुत्र, beloved son, प्रिय पुत्र, obedient son, आज्ञाकारी पुत्र, as we saw in the morning, pleasing son. वो पुत्र जो उसको प्रसन्न करता है। And on the other side, दूसरी तरफ what do we find? क्या देखते हैं? The world in which you and I have been. वो संसार जिसमें मैं और आप हैं। What sort of world is this? किस किस्म का संसार It है? is the most wicked and sinful world. सबसे दुष्ट और भ्रष्ट There दुनिया is है। nothing good in this world at all. इस संसार में कुछ भी भला नहीं That है। is the world which is on the other side. यही है दूसरी ओर जो संसार है। Whom would the Father choose? परमेश्वर पिता ने किसको चुना? Whom would the Father love? पिता किसको चुनता है? Not the Son, पुत्र को नहीं, but He would choose the world. संसार को। That is the meaning of the sacrificial love. ये बलिदान वाला प्रेम की बात है। That is the meaning of agape love. अगर आप प्रेम करती है, Now, when it comes to filial love, तो फिलियो प्रेम के विषय आता it है। is an affectionate love. बहुत प्रेम से भरा हुआ एक It स्वभाव is है। a brotherly love. भाईचारे का प्रीति है। It is a love between the friends. मित्रों के आपस का जो मित्रता है। We have an example of that also in the scriptures. उसका भी एक विवरण मिलता है वचनों में। In John's Gospel, chapter 11, योहन्ना की इंजील 11 अध्याय, we read about Lazarus there. लाजरस के विषय में देखते हैं। And what do we read there? क्या पढ़ते हैं वहाँ पर? In John's Gospel, योहन्ना की इंजील chapter 11, 11 अध्याय, when Lazarus was very sick, जो लाजर बहुत बीमार था, his sisters, they sent a word to the Lord Jesus. बहनों ने प्रभु यीशु मसीह के पास कहलवा भेजा। What is the message that comes here? क्या संदेश वहाँ पर Verse 3, तीसरा पद, therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तो प्रीति रखता है वो बीमार है। प्रीति रखता है, not that he loved, but he loveth.
हाँ, ये नहीं कि प्रेम किया था, बल्कि प्रेम करता है। The Lord was continuing to love Lazarus. लगातार प्रभु लाजर से प्रेम रखता But है। what about Lazarus? लाजर के विषय में क्या है? Never bothered about the Lord. हम प्रभु के विषय में कभी चिंता नहीं की, Never was found with the Lord. कभी प्रभु में नहीं देखा गया। The Lord went very often to Bethany, प्रभु बार बार बेथनी को गया, particularly in Luke's Gospel chapter 10. लूका 10 अध्याय में Lazarus was not there. लाजर वहां पर नहीं था। Martha was there. मार्था थी, Mary was there. मरियम थी, Both were loving the Lord. दोनों प्रभु से प्रेम रखते हैं। Martha loved and she was serving the Lord. मार्था प्रेम करते प्रभु सेवा कर रही थी, And Mary loved the Lord and sat at his feet and heard the word. मरियम प्रभु से प्रेम रखते हुए उसके चरणों में बैठ करके वचन सुन रही थी। What about Lazarus? लाजर के विषय में क्या? Nowhere to be found. कहीं कुछ लिखा ही नहीं उसके विषय में। Where was Lazarus found? लाजर कहाँ पाया गया? We find him finally only in John's Gospel chapter 12. यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय में पढ़ते हैं। Between John chapter 11 and John chapter 12, यूहन्ना 11 और 12 के बीच में, or between and also Luke's Gospel chapter 10, लूका 10 अध्याय में Lazarus does not find a mention there. लाजर का तो कहीं नाम ही नहीं है वहां पर। But what about Martha and Mary? मार्था और मरियम के विषय में They loved the Lord. प्रभु से प्रेम रखते थे। But as far as the Lord is concerned, लेकिन जहाँ तक प्रभु से संबंध the है, Lord loved Lazarus, it seems. लिखा प्रभु ने लाजर से प्रेम किया। What a wonderful thing, isn't it? कितनी अद्भुत बात है ये। And in the same chapter, इसी अध्याय में John's Gospel, chapter 11, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय verse 11. 11 पद, In the middle of the verse, the Lord says, बीच में लिखा है वचन में, Our friend Lazarus sleepeth. हमारा मित्र लाजर सो गया है। See, it's again addressing him as friend. अभी वो कह रहे हैं जो सो गया है। Sisters are saying he's a friend, बच्चे बहनें कह रहे हैं कि मित्र है। and the Lord is saying, Our friend is sleeping. प्रभु कहते हैं कि हमारा मित्र सो रहा So that is the love among the friends or between the friends. है। मित्रों के बीच में किस प्रकार से प्रेम है उसको So देखते हैं। that is the filial love. ये है फिलियो प्रेम। So these are the three types of love we find in the Greek language in the Bible. यूनानी भाषा में इन 3 किस्म के प्रेम को पढ़ते हैं। It is a storge love, स्वर्गीय प्रेम, parental माँ love, बाप का प्रेम, and then it is agape love, अगापे प्रेम, which is a sacrificial love, बलिदान वाला प्रेम है। and then it is a filial love. फिलियो प्रेम है, It speaks about close, intimate friends love. ये बहुत मित्रता, घनिष्ठता का आपस में मित्रों का प्यार। Now in John's Gospel chapter 21, यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय में when the Lord asked this question 3 times to Peter, प्रभु ने 3 बार पतरस से सवाल किया, he uses the word love there. वो ये शब्द प्रेम का इस्तेमाल करता है। 2 times he said, Peter, lovest thou me? 2 बार पतरस से कहा, क्या पतरस तो हमसे प्रीति रखता है? Those first 2 times he used the word agape love. पहले 2 बार तो उसने अगापे शब्द इस्तेमाल किया, And when the Lord asked him the 3rd time, और तीसरी बार जब उससे पूछा, it was not agape love, it was a filial love. अगापे प्रेम नहीं बल्कि फिलियो प्रेम है। What was the reason for this? इसका कारण क्या था? Twice he's asking him whether you are loving me with an agape love. 2 बार पूछता है, क्या तो अगापे प्रेम मेरे साथ रखता है? What is that agape love? अगापे प्रेम क्या है? It is a sacrificial love. बलिदान वाला प्रेम, It is the highest form of love. सबसे उच्च श्रेष्ठ किस्म का प्रेम। And that is what the Lord asked of Peter 2 times, the first 2 times. यही 2 बार पहले प्रभु ने पतरस से किया, But when he asked him the 3rd time, तीसरी बार पतरस से पूछा, that was a filial तो love. फिलियो प्रेम है। Now, why is it so? ऐसा क्यों है? Now, when the Lord asked Peter the first 2 times whether he had this agape love, तो प्रभु ने पहली और दूसरी बार पतरस से पूछा, क्या तुम्हारे पास ये अगापे प्रेम है? the Lord had a purpose with which he asked this प्रभु question. का एक उद्देश्य था जिस वजह से ऐसा सवाल किया, And the purpose was that Peter, the fisherman, should go on to take care of the flock of God. कारण ये था पतरस जो मछुआरा है वो बाद में जो है प्रभु के लोगों की चराई करे। He should become a shepherd of the flock he was going to leave behind. वो जिस झुंड को प्रभु छोड़ के जाएगा उसका वो चरवाहा बने। So unless Peter had this shepherding love, जब तक पतरस के पास ये चरवाहे वाला प्यार नहीं था, unless Peter has this agape love, जब तक पतरस के पास ये अगापे प्यार नहीं है, he cannot feed the lamb and feed the sheep. वो मेमनों को भेड़ों को चरा नहीं सकता। Now the Lord twice he used the word sheep, प्रभु ने 2 बार ये शब्द मेमना इस्तेमाल किया, and then once he used the word lamb. और फिर एक बार उसने कहा कि भेड़ों को चरा। First time he used the word feed my lambs in verse 15, पहली बार वो कहता है मेरे भेड़ों को चरा 15 पद में है, and then second
second time in verse 16 and verse 17, और दूसरी बार जो है 16 पद में पढ़ते हैं and then in verse 17, और 17 पद में he is not using the word lambs, but he is using the word sheep. अब वो मेमना नहीं बल्कि भेड़ों के शब्द इस्तेमाल करता है। Why? What is the reason? ऐसा कारण क्या The है? Lord not only had lambs in his mind, न केवल प्रभु के मन में ये मेमने का विषय घूम रहा he है, also had the sheep in his mind. बल्कि चेलों के विषय में उसके मन में था, Because both of them put together only can become the flock. क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर के जो है वो झुंड बन सकते हैं। That is the Lord's burden. ये प्रभु का बोझ है, That is the Lord's concern for his people. ये प्रभु की चिंता इन लोगों के लिए। See, for example, in book of Isaiah यशायाह की पुस्तक में से देखें, and chapter 40. 40 अध्याय, Book of Isaiah and chapter 40 यशायाह 40 और उसका and verse 11. 11 पद। Shall we all read this verse together? यशायाह 40 अध्याय उसका 11 पद सब एक साथ। Isaiah chapter 40 and verse 11. यशायाह 40 अध्याय उसका 11 पद। All together, please. हम सब एक साथ Let पढ़ेंगे। us read this verse carefully. यशायाह 40 11 पेज नंबर 159 में 859 में। He shall feed his चरवाहे flock with the अपने shepherd. झुंड को He shall चराएगा, gather the lambs पेड़ों with his के arm बच्चों को and carry them in his bosom, अखबार में and shall लिए gently रहेगा feed और those that दिखाने are वाली young. धीरे धीरे ले चलेगा। Read carefully this verse. ये ध्यान से पढ़ें इस वचन You को। will find the meaning of the word flock. छोटे झुंड का जो अर्थ है उसको पढ़ते हैं। What do we read here? यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? He shall feed his flock like a shepherd. एक चरवाहे की तरह अपने भेड़ों की रखवाली करेगा। What do we read there? वहाँ क्या पढ़ते हैं? He will feed them. उनको खिलाएगा। Then secondly, दूसरी बात, he shall gather the lambs with his arm. कहता अपने अपने कंधों पर अपने उन बच्चों को उठाएगा। And then thirdly, तीसरी बात, he shall carry them in his bosom. वो अपने गोद में उसको लेगा। And then fourthly, चौथी बात, he shall gently lead those that are with young. और धीरे धीरे उनको ले चलेगा जिनके बच्चे हैं। Notice the word flock and also the word lambs. झुंड और ये मेमने को देखना। And those that are young also are mentioned. और जो जवान बच्चे हैं उनको भी So बताता है। there are not only lambs in the flock, ना केवल छोटे मेमने हैं, बच्चे हैं, there are also sheep in the और flock, कुछ भेड़ भी हैं, and there are those who are with young also. और वो भी हैं जिनके बच्चे हैं। So in a flock, all these are there. झुंड में ये सब वहाँ पर मौजूद हैं। And the Lord's desire was that Peter should feed or take care of all these flock. अब प्रभु की इच्छा ये थी कि पतरस इन तमाम झुंड की वो रखवाली करे। And most importantly, he must feed the flock of God. और सबसे अधिक कि वो इस झुंड की चरवाई करे। And Peter understood this later on. पतरस बाद में इसको समझा। And then when he was writing the epistle himself, जब वो बाद में स्वयं पतरस पत्री लिखता है, see what he writes there. देखिए वहाँ क्या लिखता है? First Peter and chapter 5. पहला पतरस 5 अध्याय। First Peter chapter 5, पहला पतरस 5 अध्याय verse 2. दूसरा पद, Feed the flock of God which is among you. परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली है। He is writing to the saints. उन संतों को लिखता है। He is writing to the believers. विश्वासियों को लिखता है। He is writing to the Lord God's servants. प्रभु के दास को लिखता है। He was writing to all those who were serving the Lord. जो प्रभु की सेवा करते हैं उनको ये लिखता है। What is he saying here? वो यहाँ पर क्या कह रहा है? Feed the flock of God. प्रभु के झुंड को खिलाओ पिलाओ। That is the burden of the Lord actually. ये प्रभु का बोझ है। And that is the burden not only Peter, but also even Paul the apostle had. ना केवल पतरस के लिए बल्कि प्रेरित पौलुस को भी ये बोझ है। And that is why in Acts of the Apostles, इसलिए प्रेरितों के काम chapter 20, 20 अध्याय, when he was addressing the believers in Ephesus, जब उसकी मंडली को लिखता है, see what he writes there. देखिए वहाँ क्या लिखता है? Acts chapter 20, प्रेरितों के काम 20 अध्याय, verse 28. 28 पद। Acts chapter 20 and verse 28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost has made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Kindly notice this
trend or the desire in all these verses. हाँ, इन तमाम पदों में जो बातें लिखी गई हैं उसको ध्यान दें। First of all, the Lord Himself, पहले प्रभु ने who कहा is the great जो shepherd, सबसे अच्छा बड़ा चरवाहा है, who is the good shepherd, अच्छा चरवाहा है, and as Peter says, He is also the chief shepherd who is coming back. हाँ, प्रधान चरवाहा है तो वापस आने वाला है। We read about the good shepherd in John's Gospel, chapter 10, अच्छा चरवाहा 10 अध्याय में पढ़ते हैं यूहन्ना के verse 11. 11 पद में। He is a shepherd who gives his life for the sheep. वो चरवाहा है जो अपने प्राण को भेड़ों के लिए देता है। Why did He give his life for the sheep? क्यों उसने भेड़ों के लिए अपने प्राण? Because He wants to be a redeeming shepherd. क्योंकि वो छुड़ाने वाला एक चरवाहा बनना चाहता है। And in Hebrews chapter 13, इब्रानी 13 अध्याय में verse 5, we read 5 पद में पढ़ते हैं that He is a risen shepherd. हाँ, वो जी उठा चरवाहा है। What is the meaning of this risen shepherd? जी उठा चरवाहा का क्या अर्थ है? We read what the risen shepherd will do. हाँ, जी उठा चरवाहा क्या करता He है? is going to come back for his sheep. वो वापस अपने भेड़ों के लिए आने वाला है। So first of all, he's a redeeming shepherd. छुड़ाने वाला चरवाहा। Then secondly, दूसरी बात he's a returning shepherd. वापस आने वाला चरवाहा। And then thirdly, तीसरी बात Peter says पत्रस कहता है he's the chief shepherd. आप प्रधान चरवाहा है। What will the chief shepherd do? आप प्रधान चरवाहा क्या करता He's है? a rewarding shepherd. अब वो प्रतिफल देने वाला चरवाहा है। That is what the Lord Jesus is. यही प्रभु यीशु मसीह है। Redeeming shepherd छुड़ाने वाला and resurrected shepherd. जी उठा चरवाहा। Then he's a returning shepherd. वापस आने वाला चरवाहा। Now this threefold shepherd, ये तीन किस्म के जो चरवाहा है, when he appeared to those जब disciples, वो चेलों को प्रकट हुआ, and then when he went on to have an encounter with Peter in chapter 21, John verses 15 to 17, यूहन्ना की इंजील 15 से 17 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, he is using this word 3 times. ये इन शब्दों को 3 बार इस्तेमाल करता है। Feed, खिलाओ, feed, खिलाओ, feed, खिलाओ। feed the sheep 2 times, मेरे भेड़ों को चरवाओ 2 बार, and then he says feed the lamb once. मेमने को चराओ 1 बार। So this is his burden, this is his heart's desire. ये उसके दिल की इच्छा है। So feed the flock of God. मेमनों को चराओ, प्रभु के झुंड को चराओ। And now we find Peter also is having the same desire. पत्रस की भी वही इच्छा है। And in 1 Peter chapter 5 and verse 4, पहला पत्रस 5 से 4 पद में he says, feed the flock of God. प्रभु के झुंड को चराओ। If you take the disciples and apostles together, यदि प्रेरितों को और चेलों को एक साथ लो, including Apostle Paul also, प्रेरित पौलुस को भी एक साथ, and you know the disciples are all called as apostles. और तमाम चेलों को जब तो यीशु मसीह उनको प्रेरित कहा गया है। Who is the senior most apostle we can say? सबसे बड़ा या प्रेरित कौन है? Who will that be? Paul? Peter. पत्रस है। So what is Peter's burden? पत्रस का बोझ क्या है? Feed. खिलाओ। Why? क्यों? He heard this word from his master. उसने इन शब्दों को अपने स्वामी से सुना। He understood the master's desire. जो वो स्वामी का जो दिल का जो बोझ है उसको He understood the heart of his master. उसके स्वामी के दिल की इच्छा को जान Oh, गया। the master said 3 times. मेरे स्वामी ने 3 बार मुझसे कहा, Feed, उनको खिलाओ, feed, खिलाओ, feed, चराओ। feed the lambs, he said first. मेमने को भेड़ों को चराओ। Not neglect the lambs also. मेमनों को मत छोड़ो, भेड़ों को मत छोड़ो। This is an encouragement for those who are dealing with lambs, the Sunday school children in our assembly. जो संडे स्कूल के बच्चों के साथ सिखाने के काम करते हैं उनके लिए है। Their ministry also is very important, dearly beloved. उनकी सेवकाई भी बहुत मुख्य है। Everything depends on that ministry. सब कुछ उस सेवा के ऊपर आधारित है। The children whom the Lord has given to us, जो बच्चे प्रभु ने हमको दिए हैं, not for us to just bring them up as we like. ये नहीं कि जैसा मन चाहे वैसा उनको सिखाएं। What do we read in Isaiah chapter 8 and verse 18? जैसे 8 अध्याय 18 पद में क्या पढ़ते हैं? There the man of God says, वहाँ पर प्रभु दास कहता है, I and my children are for signs and wonders in this world. मेरे बच्चे तो इस संसार में एक उदाहरण के लिए है। So there is a purpose for children. एक कारण है बच्चों का। There is a desire the Lord has got for children. परमेश्वर की इच्छा बच्चों के लिए। There is a ministry among the children. बच्चों के बीच की एक सेवकाई है। What is the ministry? वो सेवकाई क्या है? It is the feeding ministry. चराने वाला एक सेवा है। Where does it begin?
कहाँ शुरू होता है? We all say हम सब कहते हैं Sunday school teachers. हाँ, संडे स्कूल की This is their ministry. ये उनकी सेवा है। So we pray for Sunday school teachers. ऐसे संडे स्कूल के टीचर्स के लिए We fast and pray for them. हाँ, उनके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। There is nothing wrong in that. गलत बात नहीं It है, is absolutely good and right. बहुत अच्छी बात है, ठीक बात है। But dear beloved, प्रियो, there is a saying which says, कहावत है, charity begins at home. चैरिटी जो है घर से शुरू In होता है। in the same way, इसी रीति से feeding and instructing and correcting begins at home with your children. चराना, शिक्षा देना, सिखाना घर से शुरू होता है। Don't put everything on the Sunday school teacher. सब कुछ जो है संडे स्कूल टीचर के ऊपर मत डाल Dear देना। parents, you do your part first. प्रिय माता पिताओं, आप अपना जिम्मेदारी निभाओ। You feed your children first in the house. सबसे पहले घर में अपने बच्चों को सिखाओ। Don't you give physical food to them? क्या आप शारीरिक भोजन नहीं खिलाते बच्चों Don't you को? give healthy food to them? क्या अच्छा भोजन नहीं खिलाते बच्चों Don't you को? spend money on them? क्या उनके लिए पैसा नहीं खर्च करते हो? Why? क्यों? You want them to be strong. चाहते हैं कि आप मजबूत हो, You बलवान want हो। them to be active. आप चाहते हैं कि वो बहुत एक्टिव हो। You want them to be very intelligent. चाहते हैं कि आप बड़े इंटेलिजेंट हो। You want them to be great achievers in the days to come. चाहते हैं कि भविष्य में बड़े अच्छे बने। Should we not do that similarly in spiritual aspects? क्या आत्मिक विषय में आप क्या इतनी चिंता नहीं करें? So begin this physical, spiritual feeding at home. इसलिए आत्मिक जो पालन पोषण का काम है घर से शुरू करें। Then bring them to the house of God and hand them over to the Sunday school और फिर teacher. उन्हें प्रभु भवन में लाएं, संडे स्कूल के शिक्षकों के पास I would say foundation is laid by parents in the house of God. मेरा कहना है कि माँ बाप के द्वारा प्रभु के घर में नींव डाली जाती है। And when they come to the house of God, और जब प्रभु के घर में आते हैं, the Sunday school teachers build on that संडे foundation. स्कूल के जो शिक्षक हैं वो जो आपने नींव डाली उसके ऊपर और बनाते रहते हैं। Without the foundation, बिना नींव के what can they build on? वो किसके ऊपर बनाएंगे? At the most, ज्यादा as we read in Matthew's Gospel chapter 7, मत्ती 7 जैसे पढ़ते हैं। what do we read there in the last few verses? आखिर के पद में क्या पढ़ते हैं? What do we read about that house? उस घर के बारे में क्या पढ़ते The हैं? house that was built and on the rock stood. वो घर जो चट्टान के ऊपर बनाया गया वो स्थिर रहा। The house that was built on the sand, जो बालू के ऊपर बनाया गया घर, actually the meaning is there was no foundation for that house. अर्थ क्या है? उसमें कोई नींव ही नहीं था। And then what happened? क्या हुआ? The rain came, बारिश आई, the wind beat upon that house, आंधियां चली, the floods came, बाढ़ आई that house was washed away. और वो घर जो है बह गया। Why are children lost in this world? क्यों संसार में बच्चे खो जाते हैं? Why are children washed away in this world? क्यों इस संसार में बच्चे जो है बह जाते हैं? Let us as parents own that response. माँ बाप होने के कारण हम उस जिम्मेदारी को निभाएं। Failing in our homes, our children fail everywhere. हम अपने घर में जब चूक जाते हैं तो बाहर भी हमारे बच्चे So चूक जाते हैं। when you put the foundation there, जब आप वहां पर नींव डालते हैं, when you feed the children in your जब home, आप अपने घरों में बच्चों को सिखाते समय bring them to the house of God, प्रभु के घर में लाए, what do the Sunday school teachers do? शिक्षक क्या करते हैं? They take over and feed the lamb. उनको लेकर के फिर आगे उनको सिखाते हैं। And then as they grow, और फिर जैसे पढ़ते हैं, what happens to them? क्या होता है उनको? There are those who are doing the youth work in the church. हाँ, कुछ जवानों के बीच में काम करते हैं। And what do they do? वो क्या करते हैं? They build further वो on. और आगे उनके ऊपर And then फैलाते and then फैलाते after that, फिर उसके बाद क्या there होता है? are men of God, वो परमेश्वर के मजबूत बच्चे बन messengers जाते of हैं, God, परमेश्वर के दूत बन जाते हैं। responsible brothers are there, हाँ, जिम्मेदारी भाई है, elders are there, एल्डर्स हैं, talented workers are there, बड़े दान पाए हुए कार्य करने वाले लोग हैं। and they do further building of the work and enforce that वो work. और अधिक मजबूत करते हैं उनको उस काम के ऊपर। For all that, इन सब के लिए feeding is required. चराना बहुत जरूरी है। That's why Peter says, इसलिए पत्रस कहता है, feed the lamb, feed the flock of God. प्रभु के झुंड को चराओ। Now, Apostle Paul, प्रेरित पौलुस, what did he do? उसने क्या किया? It was his parting message, last message that he gave to the church in Ephesus. आखिरी संदेश था जो एफेसस की कलीसिया को उसने दिया। And what is he saying there? क्या कह रहा है वहां In पर? Acts 20 and verse 28, प्रेरितों का 20 पद में, feed the flock over which the Lord has made you overseers. जिस झुंड के ऊपर प्रभु ने तुमको ठहराया उसको ध्यान करो। See the thought there, feed coming. यहाँ पर भी वही बात शब्द है, खिलाओ सिखाओ। That was the Lord's burden. ये प्रभु का बोझ था। That is what he conveyed to Peter. वही आप पत्रस को बताया। Peter understood that. पत्रस समझ गया। He was telling the same thing to the believers. वही वो विश्वासियों को सिखाता है। And when Paul joined the other disciples,
जब पौलुस दूसरे चेलों के साथ मिल गया, when he also went on to become an apostle, जब वो भी प्रेरित बन गया, what is he doing? वो क्या करता है? He's also having the same burden. उसके पास भी वही बोझ है, He's also having the same concern. वही चिंता है, And that is the love of the Lord imparted to all, which he was imparting to the believers in Ephesus. वही जो बातें उनको सिखाया गया वो तमाम विश्वासियों को सिखाते हैं। And this can be done only with agape love. ये तब होगा जब वो अगापे का प्रेम हमारे, Only when you love the Lord with a sacrificial love. जब आप प्रभु से बलिदान के साथ प्रेम करते हैं, Otherwise, नहीं तो you cannot feed the flock of आप God. प्रभु के झुंड को नहीं चरा सकते। Whatever may be the ministry the Lord has given to you, आपको कोई भी सेवा प्रभु ने क्यों ना दिया हो? the Lord is asking you this question this afternoon. प्रभु आज दोपहर को आपसे सवाल करता है, Are you loving me with an agape love? क्या तुम मुझसे अगापे प्रेम से प्रेम करते What हो? is this agape love? अगापे प्रेम क्या It है? is a sacrificial love, dearly beloved. प्रियो, ये बलिदान वाला प्रेम है, It is not an ordinary love. साधारण प्रेम नहीं है। It is a love with affection. आप बड़ा प्रेम के साथ ये बर्ताव करते हैं, It is an unconditional love. ऐसे बिना शर्त का प्रेम है। And that is what the Lord wanted from Peter. और यही प्रभु पत्रस से चाहता था, And that is what Peter understood. अब पत्रस समझ गया इसको, That is what Apostle Paul also understood. इसलिए प्रेरित पौलुस भी समझ के कहता है, So we need to have this love, dearly beloved. प्रियो, हमारे अंदर ऐसा प्रेम की आवश्यकता है, Because the Lord wanted Peter to truly feed the flock of God. प्रभु चाहता था कि पत्रस वास्तव में प्रभु के झुंड को चराए। Now, how do we feed the flock of कैसे God? हम प्रभु के झुंड को चराते We'll हैं? just see this and close this session. हम इसको देख करके इस सेशन को खत्म There are करें। 5 types of feeding that the Lord provides in the Word of God. प्रभु के वचन है, 5 किस्म से प्रभु अपने भेड़ों को चराता है। Now the Lord wanted Peter to be a shepherd and a loving shepherd and thus a feeding shepherd. पत्रस को प्रभु चाहता है कि वो प्रेमी चरवाहा हो और चराने वाला चरवाहा हो। What is the meaning of that? इसका अर्थ क्या है? The Lord himself was a shepherd प्रभु स्वयं एक चरवाहा था, and the Lord himself was feeding the flock of प्रभु God, स्वयं अपने झुंड को चरा रहा था, and that is why he also is known as a shepherd. इसलिए उसको भी चरवाहा कहा गया। So this shepherd is known for a 5-fold feeding. और ये चरवाहा को 5 किस्म से खिलाने वाला चरवाहा बोल Or सकते in हैं। other words, या दूसरे शब्द में we read about a 5-fold pasture in the Word of God. या 5 किस्म के जो है चराई को देखते हैं। First of all, पहली बार a shepherd himself mentions that चरवाहा खुद लिखता है in Psalm 23. भजन 23 में। What does David say there? वहां पर दाऊद क्या लिखता है? He makes me to lie down beside green pasture. मुझे हरी चराइयों में लेटाता है। He makes me to lie down in green pasture. समुदाय झरना पर हरी चराइयों में उठाता है। कहता है बैठा था। बैठाता है. In Hindi it says बैठाता है. In our Telugu it says makes me to lie down. तेलुगु में जो है लेटाता है लिखा है, यहाँ पे लिखा बैठाता है। In English also it says makes me to lie down. अंग्रेजी में लिखा है लेटाता है। What is the meaning of that? इसका क्या अर्थ है? He does not put you to sleep. आपको सोने नहीं देता। That is not the meaning there. उसका अर्थ ये नहीं है। See Exodus chapter 34, निर्गमन 34 अध्याय verse 14. 34 पद। Can somebody quickly read that? निर्गमन 34 Exodus chapter 34 निर्गमन 34 and verse 14. और 14 पद। He निर्गमन should 34 feed his flock like a shepherd and make them to lie down. परंतु रूबेनियों और गदरियों के गोत्र को अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार Ezekiel. माफ करें एजेकियल 34 अध्याय। Oh, I'm sorry. एजेकियल 34 अध्याय। I think I'm also getting tired. Ezekiel chapter 34, एजेकियल 34 और उसका verse 14. उसका 14 पद। Maybe we'll all read together. हम सब एक साथ पढ़ेंगे एजेकियल Ezekiel 34 अध्याय chapter उसका 14 पद। 34 and verse 14. मैं उन्हें I अच्छी will चराई feed में my चराऊंगा flock, and I will और cause them to इजराइल lie के down. ऊंचे ऊंचे saith the पहाड़ों Lord. पर उनको चराई मिलेगी। Lord himself. वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इजराइल की पहाड़ी पे उत्तम उत्तम। So the Lord himself is saying this here. प्रभु स्वयं यहाँ पर यूं कहता है, I will feed my flock and make them lie down. मैं अपने भेड़ों को चराऊंगा, उनको लेटाऊंगा। First the feeding सबसे पहले खिलाओ and then the lying down. और फिर उनको लेटाओ। That's what David says. यही दाऊद कहता है, He makes me to lie down in green pasture. हरी चराइयों में बैठाता है। Such a loving shepherd he is. ऐसा प्रेमी चरवाहा हमारा। What would he do?
क्या करता he है, would take him beside to green pastures. हरी चराइयों के पास ले जाता The sheep love the green pastures very है। much. हाँ, भेड़ जो है हरी चराई बहुत पसंद। I heard one shepherd say, मैंने एक चरवाहे को कहते हुए when he told me, उसने मुझसे बताया, whenever the sheep see green pastures, जब भी बड़े हरी चराइयों को देखता है, or actually the meaning is tender या pastures, बिल्कुल नरम नरम जो घास है उसको देखता they है, just don't run or walk to that. हाँ, वो पैदल पैदल नहीं जाते हैं, They will jump and leap and jump and run. हाँ, वो कूदते कूदते जाते हैं वहां पर। Sometimes children, बच्चे mother makes very nice biryani. अच्छा बिरयानी बनाते हैं, They come back from the school, स्कूल से वापस आते हैं, they smell the biryani. बिरयानी खुशबू आती And है, what does the little boy do? बच्चे क्या करते हैं, तो Mama, biryani, biryani. हाँ एकदम से बच्चे कूदते हैं, बिरयानी बन जाता है। That is how the sheep also would jump. हाँ, इस तरह से जो है जो भेड़ भी जो कूदते हैं, That is what David is mentioning यही here. दाऊद कहते हैं वहां पर, Green pasture, हरी चराई, tender pasture. नरम चराई, That is what Peter was expected to do. यही पत्रस को कहा गया तो करें। That's what we have to do, dearly beloved. प्रियो, हमें ऐसा काम करना है। Don't say I'm not a preacher or God's servant. आप क्यों ना कहे मैं कोई प्रचारक नहीं, Do प्रभु दास हूं। that with your own children. आप अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करें, Feed your children beside green pasture. हरी चराई के पास अपने बच्चों को लेटाएं। Tender grass speaks about fresh food. नरम घास जो है ताजा भोजन को Give बताता them है, the fresh food. हाँ, ताजा भोजन खिलाए, Give them the fresh word of God. हाँ, ताजा प्रभु का वचन उन्हें दें। So it is a tender pasture first of all. बहुत नरम घास है। And then secondly, दूसरी बात, in Isaiah chapter 30 यशायाह 30 अध्याय and verse 23, 23 पद, there's a mention of large pasture. हाँ, बहुत बड़ा एक Whatever our Lord gives is always in abundance. हाँ, लंबी चौड़ाई चढ़ाई है, जब प्रभु कहता है बहुत बड़ा ही देता है। There is no shortage with our Lord. प्रभु के पास किसी कमी नहीं है। There is no rationing with the Lord. प्रभु राशन नहीं करता। Our Lord is known for abundance, प्रभु बहुतायत के लिए जाना जाता है, abundant grace, बहुतायत का अनुग्रह, abundant strength, बहुतायत का बल, abundant peace. बहुतायत की शांति, Psalm 37 verse 11, भजन 37:11, and also abundant pasture. और बहुतायत की जो है चराई। So secondly, an abundant pasture. दूसरा जो है लंबी चौड़ाई चराई। And then thirdly, तीसरी बात, the pasture that the Lord gives is good pasture. हाँ, अच्छा चरवा। In Ezekiel chapter 34, एजेकियल 34 verse 14, 14 पद, the Lord says, I'll feed them in good pasture. उनको अच्छे जगह पर चराऊंगा, Never bad pasture. हाँ, बुरा चराई पे नहीं ले जाता। Sometimes you may go to 5-star, 7-star hotels also. कई बार 5 स्टार 7 स्टार होटल भी जा सकते हैं, And after eating there, उसको खाने के पश्चात you come down with some stomach upset, कुछ स्टमक अपसेट हो जाता है, stomach ache, पेट दर्द, vomiting, उल्टी, diarrhea. डायरिया, You have to be rushed to the hospital. एकदम से हॉस्पिटल भी And जाओ, then the doctor asks you, फिर डॉक्टर कहता है what did you eat? क्या खाया तुमने? And Brother James says, भाई जेम्स I कहेंगे ate in 5-star hotel. मैं तो 5 स्टार होटल में खाया। Doctor asks him again, हाँ, डॉक्टर फिर पूछता है what did you eat? तुमने खाया क्या? भाई 5-star hotel में अरे खाया. 5 स्टार होटल में खाया, No. What did you नहीं eat? तुमने खाया क्या ये बताओ। Then he says, फिर कहता है, then Sister Neelam will understand. And then she will tell the doctor, फिर डॉक्टर को बताएगी we had fish, doctor. He had fish, lot of fish. हाँ, बहुत सारे मछली खाया। वो तो है कारण. कारण ये है। That is the reason. कारण वो है 5-star hotel. 5 स्टार होटल है, We did not have good food. अच्छा भोजन नहीं था, You had bad food. बड़ा खराब भोजन था। That was the Lord's desire. प्रभु की इच्छा ये थी। Peter, पतरस, if you do not have agape love, यदि अगापे प्रेम ना हो, you will not give good food to my lambs. मेरे मेमनों को आप अच्छा चरवा नहीं You will दोगे, not give good food to my sheep. मेरे भेड़ों को अच्छा भोजन नहीं Now, दोगे। the same chapter, same verse, इसी वचन में पढ़ते हैं, Ezekiel chapter 34, एजेकियल 34 अध्याय में in the end of the verse we read, आखिरी पद में पढ़ते हैं, speaks about fat pasture. बड़ा चर्बी वाला चरागा के बारे में बात। First of all, उस पहले बात देखते it हैं, is tender pasture. नरम चराई। Secondly, दूसरी, large pasture. बहुत बड़ा चौड़ा Thirdly, चराई, abundant pasture. बहुत आयत का चरागा। Fourthly, good pasture. फिर अच्छा चराई है, And then it is a rich और pasture. दूसरा एकदम ताजा। What is the meaning of rich or good pasture? अच्छा चरागा का क्या मतलब? It is highly nourishing. बहुत अधिक उसमें पौष्टिकता है। That good, this fat pasture is also very tasty.
बहुत खाने के लिए बहुत अच्छा है। In Hyderabad, where I'm staying, यहाँ हैदराबाद जहाँ मैं रहता the हूँ, market one man used to come and sell leaves. Leaves. एक आदमी आकर के कुछ पत्ते वत्ते बेचता था। And some people used to go and buy that leaf. कुछ लोग जाकर के खरीदते थे। I was wondering what that is. मैं पूछ रहा था ये क्या है जो Then one बेचता day है? I went and asked, एक दिन मैंने जाकर पूछा, are these herbal? क्या ये जड़ी बूटी है? Are they medicinal? क्या दवाई वाले? He said, नहीं दवाई के लिए नहीं है. कहते हैं, दवाई के लिए नहीं है। And then he used one word. तो उसने एक शब्द समझ गया। You know what he said? उसने मालूम क्या है? ये बकरों का बिरयानी. कहते हैं बकरों का बिरयानी है। हाँ. I said, what is it? मैं उसने कहा ये क्या है? This is बकरों का बिरयानी है. बकरों का बिरयानी है। Oh, all shepherds cannot afford it. हाँ, हर चराने वाला इसको कीमत दे के नहीं The खरीदता। sheep love it. हाँ, भेड़ें बहुत पसंद करती हैं। They would love to have more and more of that. हाँ, वो इसको और अधिक खाना पसंद करते हैं। At the same time, साथ साथ it's very expensive. बहुत महंगा है। Only rich shepherds can afford this. जो बहुत धनी हैं चराने वाले वही इसको। That is the Lord's desire. ये प्रभु की इच्छा है। Rich pasture, हाँ। Peter must give to the flock. बहुत धनी जो है वो एक चरागाह का को देने And का। then finally, आखिर में John's Gospel, यूहन्ना की इंजील chapter 10, 10 अध्याय verse 9. 9 पद। It's a well-known verse to us. बहुत जाना पहचाना वचन In है। the last part of the verse, the Lord said, आखिर में प्रभु ने उसमें कहा, you can go in and out and find pasture. तुम भीतर आओगे, बाहर जाओगे और चारा पाओगे। What is the meaning of that? इसका अर्थ क्या है? You can go out and come in any number of times. इतनी बार भी बाहर जा सकते हो, भीतर आ सकते हो। Where is this place? लेकिन कहाँ है ये जगह? It is nowhere else than the house of God. ये और कहीं नहीं बल्कि प्रभु के घर है। So whenever you come to the house of God, जब भी आप प्रभु के घर में आएंगे, what do you find there? वहाँ पर क्या देखते हैं? You will find pasture. वहाँ पर आप चराई देखते हैं। This I would call as continual pasture. लगातार आपको वहाँ पर चराई मिलती We रहेगी। have to connect another verse to this verse. इसके साथ एक और वचन के साथ तुलना कराएं। Song of Solomon, श्रेष्ठ गीत chapter 2, दूसरा अध्याय verse 4. 4 पद। There Solomon says, वहाँ सोलोमन कहता है, He brought me into his banqueting house. श्रेष्ठ गीत Chapter 2, दूसरा अध्याय and verse 4. दूसरा अध्याय उसका 4 पद। Somebody can read? श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय 4। वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता है वो प्रेम का। So the banqueting house means banquet pertains only to the royal people. भोज का अर्थ है केवल जो बहुत ही राजा के कुटुंब के हैं उन्हीं लोगों के लिए। That is the actual meaning in the original language. मूल भाषा में यही अर्थ है। It does not take you to an ordinary and common place. साधारण स्थान में नहीं ले जाता। He brings you and I to the banqueting house where royal food is given. राजा के उस भोजनालय में लेके आता है जहाँ पर बहुत ही राजाओं का जो भोजन दिया जाता है। So in the same way, इसी रीति से the Lord desired Peter to give this royal and continual feed to his lambs, प्रभु ने flock. प्रभु ने चाहा पत्र से कि इस प्रकार से लगातार अपने बच्चों को जो है इस प्रकार का भोजन खिलाए। And that is why he was asking this question. इसलिए वो इससे सवाल करता है। Peter, पत्रस, lovest thou me? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? Lovest thou me? क्या तुम मुझसे प्रीति Lovest thou me? क्या मुझसे प्रीति? 2 times he said, lovest thou me? He said, agape love. 2 बार जो उसने कहा क्या तुम मुझसे प्रीति रखता हो, अगापे प्रेम था। And only when you love the Lord with an agape love, जब अगापे प्रेम से प्रभु से प्रेम रखते हैं, that will be reflected in feeding the people of God, feeding our own people, our own family, our own children with this 5-fold pasture. तब हम अपने ही लोगों को, अपने ही बच्चों को इस 5 किस्म के चराई में हम ले जाते हैं। And we thank God, our shepherd, our great, good and chief shepherd, he always feeds us with this 5-fold sheep. Pasture. हमारा प्रेमी चरवाहा, प्रधान चरवाहा, अच्छा चरवाहा इन 5 किस्म के चराइयों में हमें ले जाता है। May we go on to experience and enjoy this प्रभु 5-fold feeding. प्रभु हमारी मदद करें इस 5 किस्म के चराइयों में हम उसका पूरा आनंद उठाएं। Let us not stop there. हम वहां ना Let रुकें। us be burdened and concerned about those who are deprived of such pasture. उन लोगों की हम चिंता करें जिनको इस प्रकार का भोजन नहीं मिलता। And if the Lord is giving you a burden, जब प्रभु आपको भोज देता है, the Lord is speaking to you. प्रभु आपसे बात करता है। If you want to be unselfish,
यदि आप निस्वार्थ होना चाहें, you should not only be a receiver, but also be a giver. ना केवल आप प्राप्त करते रहें बल्कि आप देने वाले भी बने। May the Lord make us all as sharers and givers to others. प्रभु हम सबों को जो है दूसरों को बांटने वाला, देने वाला बनाए। And for all that, इन सब चीजों के लिए we need this agape love as Peter needed. इस अगापे प्रेम की आवश्यकता है, जैसे पतरस को बताया गया। May the Lord make it as our experience. प्रभु इसको हमारा अनुभव बनाए। अब हम एक ब्रेक लेंगे।